अरे पवन दास, अब तेरी रोजी रोटी बंद हो गई, तेरी दुकान बंद हो जाएगी, अब गुरुजी बाहर आ रहे हैं, तेरी दुकान बंद हो जाएगी, तेरी दुकान। ऐसे ऐसे कमेंट्स, सोचो भाई और बहनों, इतनी नफरत, और ये कहते हैं हम भगत हैं। इन नफरतियों के बीच में परमात्मा क्या करेगा आके? अरे जिनके सीने में प्यार होना चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, इन लोगों के अंदर इतनी जेलसी, इतनी नफरत भरी पड़ी है। इन नफरतियों के पास में क्या करेंगे गुरुजी आके? इनको और कोई दिख ही नहीं रहा, बस गुरुद्रोही गुरुद्रोही गुरुद्रोही। अरे तो हमने गुरुजी को अंदर रोक रखा है क्या? हमारी वजह से गुरुजी अंदर बैठे हैं क्या? हमारे डर से गुरुजी बाहर नहीं आ रहे थे क्या? तुमने तो हम लोगों को गुरुजी से भी बड़ा मान लिया, जैसे कि गुरुजी की टक्कर हमारे साथ में थी। हम लोग गुरुजी को बाहर नहीं आने दे रहे थे कि अब गुरुजी आ रहे हैं, अब गुरुद्रोहियों का क्या होगा? भैया ये गुरुद्रोही तो इसी प्रकार से मस्त रहेंगे, मस्त। ये गुरुद्रोही तो इसी प्रकार से निसन से अपने गुरुदेव भगवान को अपने घट में विराजमान करके, अपने घर में विराजमान करके इसी प्रकार से भक्ति करते रहेंगे, इसी प्रकार से उनकी महिमा चलेगी लगातार। और तुम पाखंडी जब जब पाखंड करोगे उस गुरु की आड़ में, चाहे गुरुजी आश्रम में क्यों ना है, तुम्हारी धोती इसी प्रकार से लाइव आके धोई जाएगी। हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे आश्रमों की, हमें जरूरत नहीं है वाणे की। हमारे गुरुजी रोज हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे गुरुजी रोज हमारे साथ में हैं, हमारे गुरुजी शब्द रूप में हमारे साथ में हैं। शरीर की पूजा तुम कर लो थोड़े दिन, जब तक तुम्हारा ये बुखार ना उतर जाए ना, जब तक तुम्हारा बुखार ना उतर जाए तब तक तुम कर लो गुरुजी की शरीर में सेवा, हम लोग बाद में देख लेंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जब परमात्मा जी का आदेश हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वैसे भी हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे को गुरुद्रोही घोषित किसने किया? सतलोक आश्रम कमेटी वालों के कहने से सतगुरु रामपाल जी ने किया। यानी सतगुरु रामपाल जी ने यह आदेश पारित कर दिया हिसार जेल से कि मैंने उन लोगों को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अब उनका मेरी संगत से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पंथ से कोई लेना देना नहीं है, मेरे आश्रमों से कोई लेना देना नहीं है। तो भैया हम सत्सेवक भाई बहन जो गुरुद्रोही घोषित हैं, हम तो वैसे भी इन आश्रमों में नहीं जा सकते, गुरुजी के दर्शन करने भी नहीं जा सकते अगर गुरुजी आ जाएंगे तो। जब तक गुरुजी दोबारा से ये आदेश पारित ना करें, गुरुजी हमें आने की आज्ञा ना दें, क्योंकि हम तो गुरुजी के आदेश में चलते हैं, गुरुजी के वचन में चलते हैं। अगर गुरुजी ने हिसार जेल से हमें गुरुद्रोही कहकर आश्रमों में ना आने के लिए कहा है और कह रखा है, तो जब तक भैया गुरुजी अपने मुख कमल से कोई वीडियो बनाकर लाइव आकर हम सत्सेवक भाई बहनों को जिनको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, जब तक गुरुजी हमें आश्रम में आने का आदेश नहीं देंगे तब तक हम नहीं आने वाले। हम अपने गुरु के वचन में चलते हैं, गुरु के वचन में। अगर गुरु ने हमें आश्रम से बाहर रहने का आदेश दिया है तो हम इन आश्रमों में नहीं जा रहे, हम थूकने भी नहीं जाते इन आश्रमों में। जब से हमारे को गुरुद्रोही घोषित किया गया है, हमारे गुरुजी का आदेश हो गया कि आश्रमों में नो एंट्री, हम थूकने भी नहीं जा रहे। अब जब तक गुरुजी आदेश नहीं देंगे कि बच्चों कोई बात नहीं, आ जाओ आश्रमों में, या मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जो मर्जी परमात्मा बोलेंगे, उस समय दौड़ के जाएंगे, दौड़ के नंगे पैर जाएंगे, नंगे पैर। इससे पहले हम नहीं जाने वाले, क्योंकि गुरुजी ने आश्रमों से नो एंट्री कर रखी है। जब तक गुरुजी एंट्री नहीं करेंगे हम इन आश्रमों की तरफ थूकने वाले भी नहीं हैं। हम ज्ञान आधार से चलने वाले मेरे भाई, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी उनको होती है जो अपने गुरु को मानुष मानते हैं, जो अपने गुरुजी को अपने से दूर समझ रहे थे 11 साल से, वो मानुष मानेंगे। आंखों में आंसू उनके आएंगे जो अपने गुरु को मानुष मानते हैं, जो अपने गुरुजी को 11 साल से हिसार जेल में समझ रहे थे। अरे हमारे साथ तो पल पल परमात्मा है, हर दिन परमात्मा है। तो पहले अगर गुरुजी आ भी जाते हैं ना, तो पहले तुम अपने मन की पूरी कर लो। ये गिला शिकवा शिकायत और भी हमारे बारे में कुछ अगर तुम लोगों ने बोलना हो अगर गुरुजी को, कि गुरुजी उस पवन दास ने तो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, आपके विशेष संदेशों के ऊपर भी वीडियो बना दिए, पुस्तकों पे भी बना दिए, गुरुजी आपकी आरती भी उतारने लग गया। और भी तुम लोगों ने अगर कोई भड़ास निकालनी हो, थोड़ा बहुत जहर अगर तुम्हारे अंदर अगर बचा हुआ हो तो आराम से निकाल लेना,
कोई जल्दबाजी नहीं है, हम नहीं आने वाले इतना जल्दी। जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होगा, गुरु जी का संकेत नहीं होगा, हम इन आश्रमों की तरफ थूकने वाले भी नहीं है, थूकने वाले भी। तो पहले तुम अपनी पूरी भड़ास निकाल लो, अपने दर्शनों की प्यास पूरी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास में गुरु जी तो रहे नहीं 11 साल से। काल बैठा था तुम्हारे घरों में, तुम्हारे दरबार में, इन आश्रमों में। तो तुम लोग पहले अपनी प्यास पूरी कर लो। जब तुम लोग थक जाओ, छिक जाओ, उसके बाद फिर अंतर्यामी परमात्मा या तो हमें प्रेरणा करेंगे या फिर किसी न किसी माध्यम से आदेश देंगे। उसके बाद हम अपने पिताजी के दर्शनों के लिए जाएंगे। बाकी तो हमारे घर पर ही है भैया, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें अगर जेल से बाहर आ रहे हैं तो हमें कोई खुशी नहीं है, और अगर गुरुजी जेल में थे हमें कोई दुख नहीं था, हमें कोई गम नहीं था, क्योंकि ये परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है भाई। इनको कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं होती। इनको ध्यान रखना इस बात का। इनके लिए जेल भी वैसी है, सतलोक का सिंहासन भी वैसा ही है इनके लिए, क्योंकि हमने इनको परमेश्वर मानकर भक्ति की है। गांव धनाने का रामपाल जाट मान के भक्ति नहीं की। इंद्रोमाई की कोख से जन्म लेकर आया हुआ एक व्यक्ति मानकर भक्ति नहीं की हमने। परमात्मा मानकर भक्ति की है, परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं, और शब्द रूप में परमात्मा मानकर ही भक्ति करेंगे। तो हम सत्सेवक भाई बहनों की चिंता छोड़ दो। तुम पहले अपनी भड़ास निकाल लो, अपनी दर्शनों की इच्छा पूरी कर लो, अपना रोना धोना पूरा कर लो, शिकवे शिकायतें और लगा लो। अगर तुम्हारी और भी इच्छा हो तो हमारी और झूठी शिकायतें लगा देना गुरु जी के पास में। अभी हमें समय लगेगा, अभी तो भाई विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो बनने बाकी हैं। अभी तो विशेष संदेशों पर वीडियो बनने बाकी हैं। जब तक विशेष संदेशों पर वीडियो पूरे नहीं होंगे और जब तक सतगुरु रामपाल जी का कोई आदेश नहीं आएगा, हम नहीं आने वाले इन आश्रमों में। हमें तो गुरुजी रोज हमारे घर पर आकर दर्शन दे रहे हैं, हमें गुरुजी रोज हमारे घर पर आकर हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे तुम ही इंटरव्यू में बताते हो मेरा लड़का बीमार हो गया था, मेरी पत्नी बीमार थी, उसकी डिलीवरी थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये मरेगी, हैं? फिर कहते हो कि मेरी पत्नी के पास में गुरुजी आए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बेटी चिंता मत कर, मैं आ गया तेरे पास में। अरे भैया फिर हमारे पास में क्यों नहीं आएंगे? जब तुम मर्यादा तोड़कर गुरु को मानुष मानकर भक्ति करने वालों के पास में भी परमात्मा आ रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है। तो हम जिस प्रोसीजर में चल रहे हैं, तुम आश्रमों से जुड़े भाई बहन उस प्रोसीजर के तो आसपास भी नहीं हो।